द 5 स्टेप्स फॉर स्टडिंग। नंबर 1, कॉन्सेप्ट को जो आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को समझो। कैसे समझोगे? सेल्फ स्टडी करो, किसी टीचर का वीडियो देखो, क्लासेस आपने लगाई होगी, रिवीजन वीडियो देखा यूट्यूब से किया, वॉट एवर, समझो, समझना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, ठीक है। नंबर टू जो नॉर्मल सब लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, मॉड्यूल प्रैक्टिस की। जो भी आपने, आपके टीचर ने अगर आपको बोला कि ये लो आपने पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चंस करो, या आपने खुद से पढ़ा और उसके बाद खुद को क्वेश्चंस दे दिए, मॉड्यूल कवर कर ली। जो नॉर्मल सब बच्चे क्वेश्चंस करके जाते हैं वो क्वेश्चंस कवर कर लिए, मॉड्यूल कवर कर लिया, समझा, मॉड्यूल कवर कर लिया। नंबर थ्री इस ये एक एज दिलाएगा आपको। ये क्या किया आपने? फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर इमेजिन करो, मैं एग्जांपल के लिए चैप्टर ले रहा हूँ एसएफएम का, एएफएम का, म्यूचुअल फंड्स का। आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए। ये सब लोग करते हैं। थर्ड थिंग, ये आपको एज दिलाएगा। म्यूचुअल फंड के आपका जो एग्जाम है उसके पहले पिछले जो भी अटैम्प्ट्स रहे हैं, जो भी एग्जाम्स रहे हैं, तो आपके एग्जाम के पिछले जितने अटैम्प्ट, जितने क्वेश्चन, जितने अटैम्प्ट्स एग्जाम जा पाओ, उतने पीछे जाओ, पिछले पास पेपर्स के क्वेश्चंस को, म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पास पेपर्स को, एमटीपीस को, आरटीपीस को, अगर कोई एडिशनल क्वेश्चंस आईसीएआई ने वेबसाइट पे दी हुई है तो उनको भी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको एज दिलाएंगे। जितने ज़्यादा आप ये क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके मार्क्स, आपके पास होने, आपके एग्जामिनेशन, आपके रैंक की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये आपको एज दिलाएगा, ये हर कोई नहीं करता। चौथी चीज़, अगर आपने आज पढ़ लिया म्यूचुअल फंड, कोई बैंक ऑडिट, कोई भी चैप्टर एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने आज पढ़ लिया तो उसको समराइज़ कर लो इन द वे से आपने म्यूचुअल फंड पढ़ लिया, उसमें आज आपने मॉड्यूल के 30-40 क्वेश्चन कर लिए, बाकी सोर्सेज से आपने 15-20 क्वेश्चन कर लिए, अब उसको समराइज़ करो। फोर्थ थिंग इज समराइजिंग। उसको एक जगह पे, एक कागज़ पे, एक एक्सेल शीट पे, एक छोटी सी कॉपी में उसको लिख लो कि आज मैंने पढ़ा, तो आज मैंने मॉड्यूल के 40 क्वेश्चंस में से ये 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये 15-20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कोर है, इनको कर लिया तो बाकी हो जाएंगे। समराइज़ करो कि जब आप नेक्स्ट टाइम जब इसको रिवाइज़ करोगे तब आपको वापस से सोचना ना पड़े, याद ना करना पड़े आपको। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होगी जो आज आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बाद में आपको याद नहीं रहेगा, तो अभी लिख के रख लो कि जब आप नेक्स्ट टाइम, मैं खुद के लिए लिख के रख दो कि जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करूँगा तब मैं पहले ये पढ़ूंगा, फिर वो पढ़ूंगा, फिर ये क्वेश्चन देखूंगा, फिर जब मैंने, अगर थियोरी चैप्टर्स है तो पहले मैं आंसर रिवाइज़ करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। नेक्स्ट रिविजन के लिए खुद के लिए समराइज़ करके अभी के अभी रख दो, ताकि आपको बाद में कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए, आपको बाद में फिर सोचना नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं जाएगी। समराइज़ करके रख लो, ये बहुत काम आएगा। लास्ट थिंग, और ये छोटी उंगली है भले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लीस्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है या कुछ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये आपको एज दिलाएगा, ये आपको समराइज़ करने में, आपको रिवाइज़ करने में बहुत मदद करेगा, और ये है फाइनली रिविजन। ये चारों एक तरफ और ये एक तरफ, ये नहीं किया तो ये पूरा वेस्ट जाने वाला है। ये है रिवीजन। रिवाइज़ नहीं किया तो सब वेस्ट जाने वाला है, याद रखना, ठीक है। आपने आज कुछ भी पढ़ा, आपको 24 आवर्स के अंदर उसको रिवाइज़ करना ही है। अभी बज रहे हैं 11, अगर आपने 11 बजे कुछ पढ़ा तो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, दोपहर तक, शाम तक, कल मैक्स टू मैक्स कल आपको रात तक उसको रिवाइज़ करना ही करना है। थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, रिवाइज़ नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज कुछ पढ़ा, कल उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। कल का नया फ्रेश पढ़ने से पहले येस्टरडे वाला रिवाइज़ करो पहले, फिर आगे का फ्रेश पढ़ना, ठीक है। आगे का फ्रेश पढ़ लिया, कल का रिवाइज़ कर लिया, आज का पढ़ लिया, फिर थर्ड डे पे फर्स्ट डे का रिवाइज़ करो, सेकंड डे का रिवाइज़ करो, उसके बाद कुछ फ्रेश करो। आई नो बहुत हार्ड होगा, लेकिन करो, ठीक है। भले 70-80% पढ़ के जाओ, लेकिन उसको इतने अच्छे से पढ़ के जाओ कि वो पूरा का पूरा आपको याद रहे, इफेक्टिव रहे। अगर पूरा 100% पढ़ने के पीछे गए और रिवाइज़ नहीं किया तो इफेक्टिव 40% ही याद रहेगा। रिविजन को बहुत इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। चलो, और द बेस्ट टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स इज़ नाउ। चलो, ऑल द बेस्ट।